नमस्ते जी सभी को। महे चन त्वामित्रव पराशुल्काय दीयसे न सहस्राय नायुताय वज्रियो न शताय शतामग। ये जो वेद मंत्र मैंने पढ़ा है इसमें बताया है कि चाहे हमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए की धन संपत्ति मिलती हो तो भी परमात्मा के जो नियम हैं, अनुशासन है, आदेश हैं, मर्यादा हैं, उनकी अवहेलना मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाने वाले विषय भोगों को जो अक्षणिक सुख है वो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, परंतु हम सब धन दौलत को ही सब कुछ मान लेते हैं अज्ञानता के कारण। संसार में जितने भी ऐश्वर्य हमें भोगने को मिले हैं वे सब ईश्वर ने ही तो बनाए हैं। कोई योग्य अधिकारी बनकर मर्यादाओं में रहते हुए संसार के भोगों को भोगता है। इसके विपरीत ईश्वर के अनुशासन नियमों को तोड़कर अनुचित अन्यायपूर्वक जो भोगों को भोगता है वो तो ईश्वर के दंड का भागीदारी बन जाता है। जो अविवेकी पुरुष होता है, जिनकी बुद्धि दूरदर्शी नहीं है, वे कुछ थोड़े से लाभ के लिए, क्षण भर के सुख के लिए सोचने लग जाते हैं कि कुछ समय तो हमें सुख मिलेगा, परंतु उसके बड़े भयंकर दूरगामी परिणाम मिलते हैं। आज सुख भोग लो, अभी सुख भोग लो, कल किसने देखा। प्राय लोग ऐसे कहते सुने हैं। ये सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बनाए गए सामाजिक राष्ट्रीय नियमों को ताक में रख देते हैं कि किसने देखा। अन्यों को धन, बल, अधिकार, भय, प्रलोभन प्रदान करके अनुचित अयोग्य भोग साधनों को प्राप्त करते हैं। सत्य, धर्म, न्याय का उल्लंघन करके अनुचित भोगों को भोगता है जो मनुष्य, वह भूल जाता है समस्त संसार को बनाने वाला, उसे भोग्य साधन प्रदान करने वाला भोला भाला नहीं है। जिस किसी ने जब मन में आवे उसकी न्याय व्यवस्था को भंग करके मन माने ढंग से भोग ले, वह कुछ भी न करे। हम अविवेकी होने के कारण, अज्ञानता के कारण प्राय ऐसा करते रहते हैं कि किसने देखा। ईश्वर उसको अपने नियमों के अनुसार दुख रूपी फल प्रदान करता ही है। एक छोटा सा पेट जो मात्र 6 से 5 इंच का है, इसको भरने के लिए आदमी कितने बुरे कार्य करता है। और जो छोटा सा शरीर है 5-6 फीट का, उसे ढकने के लिए, और जो हमारी 6 से 8 घंटे की नींद है उसके लिए हमें थोड़ा स्थान चाहिए। फिर भी मनुष्य झूठ, छल, कपट, मिलावट, अन्याय, चोरी आदि अनुचित साधनों का प्रयोग करता रहता है, जिसे पाप कहते हैं। अथवा किसी को लोभ देना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत देना, अन्यायपूर्वक छिपकर सुविधा, साधन, अधिकार प्रदान करके
वो ईश्वर को भूल जाता है। वो सोचता है कि कौन देख रहा है, परंतु ये हम पापाचरण कर रहे हैं। आजकल देखते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ, कहीं भी जाने वाले मनुष्य घर, दुकान, विद्यालय, कार्यालय, कारखाने, न्यायालय, सभा, खेत, युद्ध, व्यवसायिक केंद्र आदि में जो अप्रामाणिक कार्य करते हैं वे सब परमात्मा को भूल जाते हैं। कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, और थोड़ी सी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भूल जाते हैं कि 20, 30, 40 वर्ष का ही तो जीवन है। मरने के बाद न तो मकान होगा, न कपड़े होंगे, न भोजन होगा। जिस तरह आपने देखा है जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, गलियों में रहने वाले कुत्ते, इन पर कोई दया करके रोटी का टुकड़ा दे देता है तो खा लेते हैं, पेट की आग बुझा लेते हैं। अन्यथा बेचारे भूखे ही रहते हैं। न इनके पास कपड़े होते हैं, न इनके पास भोजन होता है, न मकान होता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख, प्यास में हमेशा बेचारे इधर उधर बेचैन रहते हैं। इन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता। इसलिए आओ हम परमपिता परमात्मा को याद करें, जिसने हमें जीवन दिया है, आज्ञा दी है, जीवन को कैसे जीना है वो सब वेदों में वर्णित किया गया है। तो आज से ही हम सब वेदों को पढ़ें और सुने सुनावें, ताकि अपने जीवन को सार्थक बना सकें, अपने जीवन को ज्ञानी बना सकें, अपने मनुष्यताओं को सफल बना सकें। मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि आप सब इस चीज़ को ध्यान रखें कि परमपिता परमात्मा से ऊपर कुछ भी नहीं है। बता देना ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आगे भी शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, ताकि लोग इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें और मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। सभी को नमस्ते जी।